नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए नंदिता जी। हमने पहले भी 2 शोज़ किए हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। और आगे बढ़ते हैं सैफ अली खान वाली चीज़ पे, पर हम सैफ अली खान के केस पे एज़ सच बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं है। देयर इज़ समथिंग वेरी कॉमन बिटवीन सैफ अली खान का केस, सलमान खान का केस और सुशांत सिंह राजपूत का केस। आखिरी तक बने रहेगा। तीनों के बीच में एक कॉमन कनेक्शन है, जो समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, मोडस ऑपरेंडी कैसे चलता है। जी, नंदिता जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्ते, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो कि टॉपिक आज आपने लिया है ना गायत्री जी, मैं उस पे छोटा सा एक चीज ही बोलूंगी कि ये जो 70 की जो दुनिया है ना, जो हमको दिखाई जाती है, वो बहुत रोजी है, बहुत फ्लारी है, बहुत कलरफुल है, और ये लगता है कि जैसे हर चीज पॉजिटिव है इसमें। लेकिन इसके पीछे की जो दुनिया है ना, वो बहुत व्हाइट नहीं है, दैट इज ब्लैक एंड ग्रे। और जब ये बॉलीवुड के स्टार्स जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन इनके जो हरकतें होती हैं ना, बहुत लंपट पंपट वाली होती हैं। और जो लंपट पंपट वाली जो इन लोगों की हरकतें होती हैं, जब वो कर देते हैं, उसके बाद उनको एक बकरा चाहिए होता है जिसको वो एलआईवाई बना करके यूज कर सके, या एक बकरी चाहिए होती है। और सैफ अली खान के केस में मैं बोलूंगी कि एक बकरी की जरूरत पड़ गई थी, एस्मा। एस्मा जो उनकी हाउस हेल्प है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एस्मा वही है जिसके हाथ में चोट लगी है, जिसने उस अटैकर को देखा था। बट बिफोर कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंड दैट टाइम, मैं थोड़ा सा एक राउंड अप करूंगी गायत्री जी। उस बांग्लादेशी के ऊपर जिसको कि पुलिस ने पकड़ा है 72 घंटे के बाद में, राइट। बांग्लादेशी नहीं बोलूंगी, पहले विजय दास था। हाँ, विजय विजय। दास, वो वाला पॉइंट बहुत वो इंपॉर्टेंट बाद है। में। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं उसके ऊपर भी आने वाली थी। बांग्लादेशी कह करके उसको बताया गया है, और जिसका नाम है शरीफुल इस्लाम उर्फ विजय दास, उसको ये बोला गया था। बट बिफोर दैट मैं ये बोलूंगी कि मुंबई पुलिस ने उसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया था। 72 घंटे में वो पकड़ा गया है। 35 से ज्यादा टीम्स और 100 से ज्यादा पुलिस मैन जो हैं उसको ढूंढने में लग गए थे। और मुंबई पुलिस ने मुंबई से लेकर के छत्तीसगढ़ तक का जितना भी एरिया था, पूरा उसको उन्होंने टाप डाला था, पूरा उसको उन्होंने छाप डाला था। और मुंबई से चल करके एक टीम जो है जब छत्तीसगढ़ में पहुंची थी, और क्यों पहुंची थी, वहां पे उनको एक खबर आई थी कि एक आदमी पकड़ा गया जो कि रिजेंबल करता है उससे, जो कि उस वीडियो में सामने दिखा है सीढ़ी से उतरते हुए और सीढ़ी पे चढ़ते हुए। और उसका नाम था आकाश जनोजिया। आई एम फीलिंग सैड फॉर आकाश जनोजिया, क्योंकि उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको हथकड़ी लगा के हैंडकफ, उसका जो पिक्चर है, उसकी जो फोटो है, वो वायरल कर दी गई है, वो सबके सामने है। आई एम वरिड अबाउट हिम, क्योंकि उसका फ्यूचर इज एट स्टेक नाउ। आई एम वरिड अबाउट हिम कि अब सोसाइटी में उसका क्या होगा। ये बहुत इजी होता है किसी को भी स्केपगोट बना करके सामने खड़ा कर देना। एनी हाउ, हम उसके ऊपर आते हैं कि जो बंदा पकड़ा गया है, और उसको पकड़ने में भी दो थ्योरीज है। एक थ्योरी ये कह रही है कि वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। झाड़ियों में छुपा हुआ था, ऐसा कि उसने झाड़ियों को अपने ऊपर ओढ़ करके रखा हुआ था। मतलब झाड़ियों में अगर कोई छुपता है तो उसको सांप का, बिच्छू का डर भी तो रहता होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाया गया कि पुलिस वहां पे गई है और उसको ढूंढ ढूंढ के लेकर के आई है, और झाड़ी में छुपा था। दूसरा ये कहते हैं कि जो कैंप में, हीरा नंदानी कैंप में जहाँ पे लेबर्स रहते हैं, वहां पे पुलिस गई। पुलिस ने उसको देखा, वो वहां पे बैठा हुआ था और उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी थी, और उसको वहां से उठा करके वो लेकर के बाहर आ गए थे। ये दो कंट्रोवर्सीज हैं, या दो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती है। आई एम श्योर आपको भी और हमारे व्यूवर्स को भी वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। वो ठाणे में छुपा हुआ था, मोटरसाइकिल पे था, और पुलिस ने उसको पहचाना बैकपैक से। दिस इज सो हिलेरियस गायत्री जी। मेरे पास बैकपैक है, और मैं अगर अपना बैकपैक, मेरे पास 100 तो नहीं होंगे ना, और मेरे जैसे बैकपैक तो सबके पास होंगे। आपने एक बैकपैक लिया, उस बैकपैक को देखा कि वो सीढ़ी से उतर करके उसके बैक में दिखा, तो और वही बैकपैक उसको एक मोटरसाइकिल वाले के पास में दिखा, जहां से मोटरसाइकिल से उतर करके शायद वो कहीं का रास्ता पूछ रहा था। और उस बैकपैक से आपने एक बंदे को राउंड अप कर लिया, और पुलिस ने फिर ये बताया कि वो जिसको राउंड अप किया गया है वो एक बांग्लादेशी है। वो वेस्ट बंगाल के थ्रू भारत में घुसा है। 6 महीने पहले आया था, और कई बार आया है, गया है, आया है, गया है, बांग्लादेश और इंडिया से। फिर एकदम से उसको ये समझ में आया कि मुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए।
काम धंधा करने के लिए वो बंदा बॉम्बे आया, मुंबई आया, और मुंबई आकर के एक जो एजेंसीज होती हैं जो हायर करती हैं, आउटसोर्स करती हैं, वहां पे उसको काम मिला। लेकिन वहां पर भी उसका मन नहीं लगा था काम करने में, और वो बार बार वहां से काम छोड़ता था और आता था जाता था। उसको काम मिला सैफ अली खान के घर में। पॉइंट इज, सैफ अली खान कोई छोटे मोटे फिल्म स्टार नहीं है। क्या उसको ये नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है? और उसने अगर चूज किया तो सैफ अली खान का घर चूज किया चोरी करने के लिए। हमारे घर में ताला हम अपना बंद करके रखते हैं, और यहाँ पे ये हुआ कि वो बाथरूम में घुस गया था। कहां से? मतलब क्या जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनका घर कुछ ऐसा बना होता है कि उनकी जो फायर एग्जिट होती है उसका सीधा दरवाजा बाथरूम में खुलता है, ताकि अगर गॉड फॉरबिड कुछ अगर हो जाए, आग लग जाए, तो सब लोग बाथरूम से भागें और नीचे सीढ़ियों से उतर जाएं। तो ये चीज भी ऐसी है जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है बिल्कुल भी। इसके बारे में जो उनकी हाउसकीप है एस्मा, जिसके हाथ में चोट लगी है और पट्टी लगी हुई हमने देखी है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एस्मा को बकरी बनाया गया है। एस्मा को भी बकरी बनाया गया है इन द सेंस कि तुम ये बातें बोलो, तुम ये जाकर के बताओ कि उसने 1 करोड़ का रैंसम मांगा था, वो छोटे वाले बेटे के पास में जाना चाहता था, सैफ अली खान ने उसको जो है पकड़ लिया था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत कमोशन हो गया था। ये सब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, और ये स्ट्रेट अवे लगता है कि ये बॉलीवुड की एक कोई मूवी है, थर्ड ग्रेट मूवी है, सी ग्रेट मूवी है, जिसको बाहर ला करके इन्होंने एक पिक्चर बनाने की कोशिश किया गया है। सबसे बड़ा सवाल एक ये भी उठता है गायत्री जी कि किसी ने भी आज तक सैफ अली खान को, मैंने ये पहले भी रिपीट किया था आपके पहले शो में, कि किसी ने भी सैफ अली खान को ब्लड में नहीं देखा है। ऑटो वाले को क्या पता नहीं था कि ये सैफ अली खान है? ऑटो वाला वहां पे मिल गया, ठीक है, मैं मानती हूँ मुंबई है, मुंबई में हो सकता है कि रात में नाइट लाइफ तो है, वहां पे मिल गया होगा। बट बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ नहीं रही हैं, और ये कड़ियां वैसी ही हैं जैसे कि सलमान खान के 2 केसेस हुए थे। एक ब्लैक बक केस हुआ था जिसमें कि पूरा का पूरा एक लड़के के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया था, लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई, उनका असली नाम है बालकरन बरार, उनके ऊपर लगा दिया, पूरा का पूरा गैंग खड़ा कर दिया गया है जिसका नाम है बिश्नोई गैंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरा केस वो हुआ था जब सलमान खान ने 5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था, और जब गाड़ी चढ़ाया था तो उसमें मैं आ, मैं कुछ नहीं करता, मैं बहुत सीधा साधा हूं, मेरे को ना गाड़ी चलानी आती है, ना मेरे को ड्रिंक करना आता है, मुझे कुछ नहीं आता। बहुत क्लियरली सलमान खान ने अपने आप को वहां से निकाला है, और इसमें फंसाया किसको है? अ वेरी वेरी हैंडसम पुलिस कांस्टेबल, रविंद्र पाटिल। रविंद्र पाटिल जिसको कि फंसाया था, जिसको बताया था कि तुम अपने पे इल्जाम ले लो कि तुम चला रहे थे, एवरी टाइम ही वाज स्टैंडिंग विद सलमान खान की, नहीं साहब नहीं थे, साहब ने गाड़ी चलाई नहीं चढ़ाई थी, साहब ने दारू नहीं पिया था, और साहब बहुत आराम से चला रहे थे, और जो मर गया, सी व्हाट अ हैंडसम मैन। और उसकी जो हालत हुई सेवरी पर, ये सड़क पे बंदा मिला था जिसको कि लोगों ने उठा करके हॉस्पिटलाइज किया था, और हॉस्पिटलाइज करने के बाद में इसकी बहुत पेनफुल डेथ हुई है। और ये मुझे मतलब, आप बड़े हैं, ठीक है, लेकिन एक ह्यूमन भी तो है ना, आपके अंदर दिल भी तो होगा ना। कैसे आप एक फैमिली की बददुआएं आप ले सकते हैं? कैसे इस इंसान को, जिसकी जिंदगी अभी बहुत बची होगी, उसको आपने अनटाइमली खत्म कर दिया, और जिस हालत में खत्म किया है। एक होता है कि आदमी चलते फिरते चला गया, लेकिन रविंद्र पाटिल की जो हालत हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। जी गायत्री जी। मुझे ये सारे केसेस में, जैसा भी आपने बताया, बैकपैक से पकड़ाया, अब देखिए बारीकी से समझिएगा यहाँ पर, दिस इज हम्म। अबाउट बॉलीवुड, बट दिस इज हाउ इवन द पॉलिटिशियंस वर्क, राइट? ये मोडस करेक्ट। ऑपरेंडी। दिस इज अबाउट प्रिडेटर एंड प्रे। कौन प्रिडेटर है, कौन शिकार है, और कौन करेक्ट। शिकारी है, उसके बीच का है। आपको एक बंदा करेक्ट। मिल गया सिग्नल से जाते हुए, ही वाज एट द रॉन्ग टाइम, प्रॉब्ली रॉन्ग प्लेस। पहले हम्म। उसका पॉइंट बाय पॉइंट, विजय दास, सारे मीडिया चैनल्स में विजय दास, विजय दास, विजय दास, विजय दास, जैसे वो 2611 वाला बंदा आया था, हाथ में कलावा पहन के, हाँ। right? आप एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। हिंदू को टारगेट किया, फिर उनको कसाब। लगा अरे यार, कसाब, फिर उनको लगा कि यार कसाब। ये वाली स्टोरी सेल नहीं हो रही है, लोग इसमें लूप होल्स निकाल रहे हैं कि भाई रात को 2 बजे वो क्या कर रहा था सीढ़ियों में, और आ कैसे गया, इतनी सिक्योरिटी क्या हुई, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं,
बांग्लादेश के ऊपर लोगों का गुस्सा वैसे ही फूटा हुआ है, अब इसको बांग्लादेशी साबित कर देते हैं। ठीक है, माना हमारा बांग्लादेशियों के साथ में वो नहीं है, पर इतने बड़े वाले सी भी नहीं है हम लोग कि आप कुछ भी परोसोगे और हम कुछ भी खाएंगे। और अब की बार ही गायत्री जी माइट आपने बी देखा विजय था, दास ओनली। अब की बार आपने देखा था गायत्री जी, वी डोंट नो। उसको सैफरन सैफरन कलर का, जो भगवा कलर का, मतलब एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि उसने उस तरीके के स्कार्फ या उस तरीके का गमछा उसने डाला होगा, और उसको उन्होंने, मतलब ये रिलेट किया जा रहा है हमारे हिंदुत्व के साथ में भी। मतलब पॉलिटिशियंस जो है एकदम मजाक बना के लोगों ने रख दिया है हमारे हिंदू धर्म का। मैं इसमें धर्म जरूर लेकर के आऊंगी, क्योंकि कसाब के साथ में भी इन्होंने जो कलावा बांधा था उसको लेकर के बोला था हिंदू टेरर का एक वर्ड नया इजाद किया गया था। उसके बाद में अब जो है यहाँ पे वो जो थैंकफुली ये कहानी ज्यादा जो है लोगों की बिक नहीं रही है कि इन्होंने जो भगवा कलर का जो स्कार्फ बांधा डाला हुआ था, गमछा जो डाला हुआ था, उस पर लोग बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं, और लोग प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं कि भाई क्या वो हो जाता है। आप कुछ कह रही थी गायत्री जी, जी, सॉरी मैं बीच तो में आ गई थी, बिकॉज मुझे एकदम से याद आया। नहीं, ये पहले विजय दास करके खूब पॉपुलराइज किया, फिर इनको लगा यार विजय दास वाली स्टोरी बिक नहीं रही है, कुछ इसको ना कुछ लॉजिकली लोग ऐड नहीं कर पा रहे हैं। फिर इन्होंने कहा एक काम करते हैं, बांग्लादेश रील ले आते हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों के ऊपर गुस्सा फूटा हुआ है लोगों का, अभी जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अब बांग्लादेशी ऐड कर देते हैं। बड़े वाला सी बना रखा है जनता को आपने। अगर आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, आपके घर में खून खच्चड़ हुआ है, आपके घर में चाकू चला है, आपकी मोहतरमा ने चलाया है, आपकी मेड ने चलाया है, किसने चलाया है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट कि उस चार दीवारी के अंदर हुआ है। बट नाउ बिकॉज दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन टुवर्ड्स द बांग्लादेशी वर्ड, बांग्लादेशी अटैकर, तो अब ये उसको भुनाने की कोशिश करें कि ये वाला तीर तो चली जाएगा, राइट। अब कॉमन क्या है सलमान खान केस में, सैफ अली खान केस में और सुशांत सिंह राजपूत केस में? तीनों एक ही स्टोरी है, एक ही लाइन एंड लेंथ है, एक ही मॉडस ऑपरेंडी है, किसी को बलि का बकरा बनाकर पेश करना। सलमान खान केस करेक्ट। में रविंद्र पाटिल और भी बहुत सारे लोग, जो भी जितने भी उस वक्त विटनेसेस थे, सबको मैनिपुलेट किया गया, डराया गया, धमकाया गया, या फिर हटने पे मजबूर कर दिया गया। आज की डेट में सैफ एब्सोल्युटली। अली, सलमान खान इज फ्री एंड अब वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था अभी रिसेंटली, व्हेन ही सिटिंग इन द पुलिस स्टेशन, एंड वो बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए, ऐसा लगता है कि ऐसे तन के कि भाई मैं मतलब राजा हूं मैं तो, टाइगर हूँ। राजू कर ले जो भी तेरे को करना है। एक ही गोली काफी होती है एक इंसान के लिए, सही जगह पे लगनी चाहिए, वो किसी के लिए भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो, या कोई भी हो, इनके अंदर डर नहीं है। एब्सोल्युटली। देन एब्सोल्युटली। सिमिलरली सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या किया इन्होंने, सारे एविडेंसेस को मैनिपुलेट किया, बलि का बकरा बनाने की कोशिश की, बट उसमें बलि का बकरा बनाते तो किसे बनाते, फिर तो पोल खुल जाती, तो सुसाइड का निकाल दिया कहानी, राइट। और जितने तो भी गवाह थे, नंदिता जी आप कुछ कह रही थी? हाँ, नहीं गायत्री जी, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, और उसमें जो मेन कर्पिट है जिसको कि पेंगुइन के नाम से जाना जाता है, उसको बचाने के लिए अगर मैं कुछ लोगों का नाम लूं तो कितने सारे लोगों को फंसाया गया था उसमें। अगर मैं बोलती हूँ रिया चक्रवर्ती ठीक है, उसका जो भी रोल रहा है सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में, दैट वाज वेरी बैड, दैट वाज मतलब हम उसको सोच नहीं सकते कि अनपैरेलल उसने बहुत गलत एक मिसाल दिया है प्यार की, सुशांत सिंह राजपूत के साथ में रहकर। उसके बाद में उसका जो भाई था शौविक चक्रवर्ती को भी कहीं ना कहीं से इन लोगों ने लपेटा है और वो उसमें आया है। क्यों? क्योंकि ही वॉज ऑल्सो देयर विथ पेंगुइन। बट उसके बाद में अगर हम कहते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी, केशव था, दीपेश सावंत था, सैमुअल मिरांडा था, संदीप सिंह, जया सा, लिस्ट इज एंडलेस। इन लोगों ने क्या किया है कि अटेंशन मेन से डाइवर्ट करने के लिए, पेंगुइन से डाइवर्ट करने के लिए, और जो बहुत बड़े बड़े नाम है बॉलीवुड में, जो गैंग्स हैं जिनका बना हुआ है, उनकी एक अलग से एक गैंग ही मैं बोलूंगी वो बना हुआ है, कपूर गैंग आप बोल लीजिए, खान गैंग आप बोल लीजिए, उन लोगों को बचाने के लिए कितने सारे लोगों को ये लोग सामने लेकर के आए हैं। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो मेन कल्प्रिट है वो तो भागा हुआ है ना, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। हम कोई नहीं होते हैं बताने के लिए, लेकिन मेरे को यहाँ पे शिकायत है क्राइम ब्रांच से, पुलिस से, सबसे, कि हम डिटेक्टिव बने उस समय। हम लोग ने क्या क्या सबूत लाके दिए, क्रिमेशन ग्राउंड का हम लोगों ने सबूत लाके दिया था, हम लोगों ने स्ट्रेचर पे जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जा रहे थे वो सबूत सामने लाके दिया, एंड एवरीथिंग वाज ओवरलुक्ड। हर चीज के ऊपर पानी डाल दिया गया, हर चीज को ऐसा कर दिया गया कि नहीं आप लोग बेवकूफ हैं, एंड स्टिल द केस इज गोइंग ऑन।
सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज भी कहते हैं कि हाँ वो केस में अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बट टिल व्हेन? और ये जो विजय दास अभी जो पकड़ा गया है, और या शरीफुल इस्लाम जिसका नाम है, अगर ये पकड़ा गया है, आपको पता है गायत्री जी, 2 लॉयर्स इसके लिए खड़े हो गए इसका केस लड़ने के लिए। खड़े हो गए, कौन है? कपिल सिब्बल नाम मुझे और जे? नाम मुझे नहीं नहीं, वो नाम नहीं मुझे पता है। नाम I मतलब है, wouldn't be लेकिन दे आर नॉट surprised. कपिल सिब्बल। I wouldn't be surprised पॉइंट अगर इज, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया जाए. Wouldn't be surprised. It's हु become so इज common. एग्जैक्टली, हु इज पेइंग फॉर दिस केस? विजय दास Yes, को अगर that's a शक्ल very. हम देखते हैं तो बेचारा सीकड़ा सा, जिसको आपने बोला था 1.5 हड्डी का सीकड़ा सा एक आदमी Hmm. है, और जिसको देखो तो उसके पास में कपड़े भी प्रॉपर नहीं है। कैन ही अफोर्ड 2 लॉयर्स? 2 लॉयर्स आर स्टैंडिंग फॉर हिम। Who is paying for his तो lawyer? The Nandita ji? Any idea? जिसके ऊपर अटैक हुआ है, जिसकी हाँ, बीवी ने बोला कि मतलब इसका मतलब ये कि जिसने जिसने उसको ये बोला कि बेटा तू कबूल कर ले कि तूने अटैक किया है, हाँ वही लोग बोल रहे हैं कि वही लोग शायद लॉयर को पे कर रहे हो कि घर की बात बाहर आ जाएगी. सो वही सेम थिंग बिल्कुल, कमिंग बैक. कल कल बर्थडे है हाँ सुशांत सिंह राजपूत का, पर बॉलीवुड के अंदर अभी भी अक्ल नहीं आई है. नाउ लुक एट द थिंग. अब ये सैफ अली खान केस में अगेन एक इन्होंने बिठा लिया, एक बली का बकरा ढूंढ लिया, उसको बांग्लादेशी बता दिया, उसको हिंदू बता दिया. हम्म, सेम मैनिपुलेटिव गेम्स दैट दे हैव ऑलवेज बीन प्लेइंग. अगेन द सेम थिंग. एंड वही सेम पॉलिटिसाइज। चीज सुशांत सिंह राजपूत केस में भी. इफ यू रिमेम्बर नंदिता जी, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर को रीच आउट किया था, पैसे ऑफर किए गए थे फैमिली को. पहले हाँ तो पैसे ऑफर किए गए, जब वो पैसे से नहीं मैंने माने तो डराया गया, धमकाया गया. बट देन द फैमिली करेक्ट, हैड द स्पाइन टू स्टैंड. मैं ये बोलूंगी हड्डी थी रीढ़ की तो खड़े हो पाए. ये तो बहुत सारे जो गरीब है जिनके पास भाई नहीं है उस तरीके का इंतजाम कि इतने बड़े लोगों से लड़ पाए, तो फिर वो बैकआउट कर जाते हैं. फिर वो बोलते हैं भाई पैसे लेके चुप बैठ जाओ, फंसा तो इन्होंने दिया ही है, हो सकता है घर में ही काम आ बिल्कुल जाए 2-4 साल. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस ठंडे बस्ते में पहुंच गया है, जिस समय सलमान खान के 2-2 केसेस जो हैं वो ठंडे बक्से में पहुंच गए हैं, ये भी बाहर नहीं आएगा गायत्री जी। ये मैं और आप जैसे लोग, हम लोग 2+2 2+4 करते रह जाएंगे, लेकिन आई डाउट, आई डाउट कि ऐसा कुछ होगा। नो इमेजिन दो मतलब ये बांग्लादेशी है और दो इसको लॉयर भी मिल गए. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये तो आपको ब्रेकिंग न्यूज है इनफैक्ट, वो एकता दिस कपूर स्टाइल में. राइट. मैं मतलब भूल गई आपको फॉरवर्ड करना वो न्यूज, जिसमें जहां मैंने क्लिप जो पढ़ी है कि 2 लॉयर्स, पहले एक लॉयर खड़ा हुआ था, दूसरा भी आ गया है साथ में। हु इज तो इसका पेइंग? हु इज पेइंग, क्योंकि वो डेढ़ पसली का स्नान जैसे मैंने बोला था, सार्कास्टिक वे में बोला था मैंने ऑब्वियसली, कि बिल्कुल वो बिल्कुल। कैसे ऑन सैफ अली खान हु इज अ स्ट्रॉन्ग मैन कंपेयर टू दैट जो फिजिकली दिखता है, कि किस तरीके से इतना अटैक कर लेगा. दो लॉयर्स खड़े हुए, इनका पैसा कौन दे रहा है? मुझे इस बात की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है. एंड वही जैसे मुझे मैंने कहा लगता है मुझे लगता है गायत्री जी कि ये वाला केस जल्दी खत्म होने वाला नहीं, और हम कई बार आते रहेंगे इस केस के ऊपर। रोज एक नई कहानी, और आज तो पॉलिटिसाइज कर दिया गया है बांग्लादेशी बना करके उसको। नहीं, उसको जानबूझ के किया गया ना, क्योंकि सबको पता है कि इसको बिल्कुल। गुस्सा आया बांग्लादेशियों पे, तो उन्होंने हम्म, कहा ये ट्विस्ट दे देते हैं, तो जनता जो भोली भाली है, बेवकूफ है, वो मान जाएगी, और उनका फिर वो भूल भी जाएगी कि अच्छा कोई बांग्लादेशी आया था कहीं से निकलकर उसने किया. और बांग्लादेशी की धरपकड़ तो चली रही है. अभी दिल्ली के अंदर ही कितने पकड़े गए हैं. उधर देवेंद्र फडणवीस ने जी ने भी एक हाँ मुहिम चला रखी है कि बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस भेजना है. तो बिल्कुल। उधर भी चल ही रहा है अपना, मुंबई में, महाराष्ट्र में बांग्लादेश. तो उन्होंने कहा बहती, मतलब अपना हाथ अभी बहती बहती गंगा में गंगा में हाथ. हाथ धो लो। हाँ हाँ, तो उनको ये फीलिंग आई थी. उनको ये नहीं पता था कि भाई कुछ लॉजिक नाम की चीज होती है जिसको जोड़ना होता है, जो थोड़ा लगना चाहिए. यहाँ पे कहीं लगता है सही कि बात। पहले विजय दास बांग्लादेशी हुआ, तुम्हारे घर में पहुंच गया 12वीं मंजिल पे सेपरेट लिफ्ट होने के बाद. दो लॉयर्स कहाँ बिल्कुल। से आए? अब मेरे को ये दिमाग में आ रहा है कि दो लॉयर्स का पैसा देख कौन रहा है. सैफ अली खान के मैं अकाउंट्स को जब चेक जरूरत है यहाँ पे, आपके बैंक साथ में अकाउंट्स. जब मैं हाँ जब आपके प्रोग्राम में आ रही थी, बस उसी समय मैंने वो देखा, और एक फ्लीटिंगली मैंने उसको देखा, तो मैंने आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो नई चीज आ गई है। 2 लॉयर्स अब खड़े हो गए, हु इज गोइंग टू पे? और आपने एक बहुत आर अच्छी दीज बात आर दीज आपने एक बहुत लॉयर्स अच्छी बात मुस्लिम? बोली थी जी। आर दीज लॉयर्स हिंदू और मुस्लिम?
ये मुझे नहीं पता है गायत्री जी, मैं उतना पढ़ नहीं पाई थी, बट आई एम श्योर मुस्लिम्स ही होंगे, मुस्लिम्स के खड़े होने के लिए सैफ अली खान के ही फैमिली के कोई होंगे। सही है। या तो आप उससे मुझे उस 1 मिनट दीजिए, आप तब तक बोलिए, मैं एक बार चेक करके आपको बताती हूँ। प्लीज आप चेक कर लीजिए। मुझे काफी इंटरेस्टिंग कंगना रनौत की मूवी आई है जिसके ऊपर मैंने बिल्कुल रिव्यू नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है, बिकॉज जो मुझे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने काफी वाइट वॉश किया है इंदिरा गांधी की इमेज को, एंड आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस कमिंग आउट ऑफ कंगना रनौत। बट ये बात डेफिनेटली सुनने में आ रही है कि कंगना रनौत की जो नेक्स्ट मूवी है वो सोनिया गांधी के ऊपर बनने वाली है। कल राजा गोपालन जी ने वीडियो में बताया भी था, जो हमने संडे स्पेशल किया था, कि Kangna Ranaut's next movie may be on Sonia Gandhi. She's contemplating, story writers already on board है. So let's see how it goes. और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बात थी जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, कि ये जो मोडस ऑपरेंडी है सिर्फ बॉलीवुड के लोगों के लिए नहीं है, ये पॉलिटिशियंस के लिए भी है। सुकन्या केस हर कोई भूल गया होगा क्योंकि वो गायब है, पूरी तरीके से गायब है। इसी तरीके से आप जितने भी पावरफुल लोग देखेंगे उनके केसेस या तो रफा दफा हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो फाइल करता है किसी भी केस में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है वो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो क्या रिपोर्ट लिखते हैं, क्या पॉइंट्स डालते हैं, कहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर केस बनता है। मैं इसलिए अपने व्यूअर्स को बता रही हूँ, मैं मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी आप लोग कभी इन सब लफड़ों में ना पड़े, बट हमें पता नहीं होता है। आप कभी भी जाएं तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के ऊपर निगाह बनाकर रखें, क्योंकि वहीं पर लेन देन करके मामलों को सफा चट करने की कोशिश की जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज द मेन पर्सन जो आपका केस बिगाड़ता है या बनाता है। तो सबसे पहले कोई भी करेक्ट। समझदार इंसान होता है वो उसी को हैंडल करने की कोशिश करता है। जी नंदिता जी। गायत्री जी, सैफ अली खान अटैक केस में मुंबई कोर्ट में 2 लॉयर्स हैं जिनका नाम नहीं दिया है, और दोनों ने लड़ाई किया कि ये केस मैं लड़ूंगा। मुंबई कोर्ट सीज 2 लॉयर्स क्लैश। मुंबई कोर्ट इस, सीज टू इस लॉयर्स क्लैश ओवर, सुनिए सुनिए सुनिए, मुंबई कोर्ट सीज 2 लॉयर्स क्लैश ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टर्स अटैकर। वाओ, मतलब ये तो ऐसा बल्ले बल्ले हो। मतलब उनको पता है कि इसका पेमेंट कौन करेगा, इसीलिए उनको था कि मुझे हम करोड़पति बन जाएंगे केस लड़ करके, एंड आई थिंक पिक्चर इज क्लियर हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस पर्सन। या दिस इज देयर। और ये रिपब्लिक में ये जो न्यूज आर्टिकल जो आप कह रही हैं, ये तो रिपब्लिक टीवी में, रिपब्लिक के उसमें आया हुआ है कि दोनों लॉयर्स लड़ रहे हैं आपस में कि हाँ हाँ। कौन केस। दिस इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को भी एक्चुअली इनका नाम नहीं मिल रहा है। नहीं, नाम नहीं है इस गायत्री जिनका। क्यों नाम एंड तो वी डू होना नो। चाहिए ना, और इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी होने चाहिए। इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, दैट शुड ऑल्सो बी फाउंड आउट। ये वेरी तो ट्रू। पैसा पता चलना चाहिए ना, पैसा दे कौन रहा है। बट क्योंकि बांग्लादेशी बहुत के लिए अगर इंटरेस्टिंग प्यार केस है। उभर हाँ हाँ। बांग्लादेशी के लिए प्यार उभर रहा है तो वो भी इज नॉट ओके, वो भी सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। और वो जो 2 अगर लॉयर्स हैं उनके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, वो हाँ, बांग्लादेशी के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेशी के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्या प्यार मोहब्बत जाग उठा आपका, तो उनके ऊपर भी नजर। और अगर भारत में ही कोई पैसे दे रहा है तो उसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। आप सही कह रही एब्सोल्युटली। हैं। किसी किसी भी न्यूज आर्टिकल में उन दोनों का नाम नहीं है अभी तक, जितने भी बातचीत करते हुए 2-3 स्क्रॉल हुए। बट विल दिस इज नॉट अ मिर्च मसाला वीडियो। ये हम वीडियो इसलिए कर रहे हैं, ये लोग हैं गरीब लोगों को बलि का बकरा बनाकर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो बंदा पकड़ा गया ही इज मासूम या फिर वो इनोसेंट है, बट किस तरीके से इन्होंने पहले विजय दास को फंसाया, विजय दास के बाद एक बांग्लादेशी आया, बांग्लादेशी के बाद सडनली दो दो लॉयर्स लड़ते हुए उसका केस लड़ने के लिए आ रहे हैं। पूरी कहानी घर के अंदर की है, मियाँ बीवी और गर्लफ्रेंड की कहानी है, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं थी। बट कैसे किसी और की जिंदगी खराब करनी है, ये बॉलीवुड के लोगों से सीख लीजिए। ये बिल्कुल। बॉलीवुड के लोगों से सीख लीजिए। जी, थैंक यू गायत्री जी, सो आपने मच। एक ऑफ द कैमरा गायत्री जी ने, मैं व्यूवर्स को बताऊंगी गायत्री जी की, कि गायत्री जी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था। उन्होंने कहा था, पीपल विद कैपिटल डोंट गेट कैपिटल। ये कैपिटल बहुत पनिशमेंट। सोचने की बात है, कैपिटल पनिशमेंट सोचने की बात है कि सच में बॉलीवुड स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ, उनके पास में कैपिटल की कोई कमी नहीं है, मगर उनको कभी भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती है। दिस वॉज वन सेंटेंस बाय गायत्री जी विच आई लाइक वेरी मच।
जी, थैंक यू सो मच। जिन लोगों के पास पैसा होता है उनको कभी फांसी की सजा नहीं होती है, कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई लॉयर। कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंह भी उस चीज में काफी निपुण हैं, काफी एक्सपर्ट हैं, हम्म। तो वो निकाल ही देते हैं रास्ता। एंड मैं एक चीज और बताऊंगी जाते जाते, लॉयर का मतलब ये नहीं होता है कि आप आपको लॉ आनी चाहिए, आपने भर भर के लॉ की डिग्री पढ़ी हुई है, ये नहीं। लॉयर बनने का या एडवोकेट बनने का सबसे पहला कदम होता है लूप होल्स निकालना लॉ के अंदर, जहां से आप अपने क्लाइंट को बचा कर निकाल कर लेकर जाते हैं। तो वो लूप होल्स जाना एब्सोल्युटली। ज्यादा जरूरी है लॉ जानने से ज्यादा। जी, थैंक यू हम सो लोगों ने मच। आज लूप होल्स हम लोगों ने आज लूप होल सारे डिस्कस किए हैं। जी बिल्कुल। जी, एंड लेट्स सी, मेरे को ऐसा लगता है कि बलि का बकरा बनाया गया है उस बंदे को। वो बांग्लादेशी है या नहीं है इज अ मैटर ऑफ, वो तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज गायत्री जी, देखेंगी। वी शुड नॉट फॉरगेट द हाउस हेल्प आल्सो। उसको भी उसके में दे हैव पुट द वर्ड्स इन हर माउथ टू स्पीक, और उसी के बयान के ऊपर ये सारी सब चीजें हो रही हैं। उसी के बयान पर ये इसको पकड़ा गया है बंदे को। तो यहाँ पे बकरा भी है, यहाँ पे बकरी भी है। बोथ द पीपल आर देयर, बोथ द जेंडर्स जी, आर देयर। ये पूरे कांड में एक चीज नहीं भूलिएगा जो मैं दोबारा याद दिला दूं, सैफ अली खान के परदादा पटौदी जो थे, हम्म। वो भोपाल को पाकिस्तान में मर्ज कराना चाहते थे। याद रखिएगा, डोंट फॉरगिव, डोंट फॉरगेट। याद रखिएगा, ये पाकिस्तान जाना चाहते थे, अभी भी वैसे वीजा खुला हुआ है। पाकिस्तान एम्बेसी ज्यादा दूर नहीं है, उन्होंने शायद अब वो बहुत जल्दी मुंबई में भी एक खोल ही लेंगे अगर मौका मिला तो। नहीं तो जाके दिल्ली में बहुत जल्दी अप्लाई होता है, बहुत जल्दी मिल जाएगा पाकिस्तान का वीजा, फैमिली लेकर निकल जाइए। बहुत बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है तो। जी, इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नंदिता जी का भी चैनल है, प्लीज अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत नई नई बिगनिंग्स है, इन्हें भी अपना आशीर्वाद दें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। प्री रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉन्फ्रेंस आर ऑन, प्लीज जाइए रजिस्टर करिए। हमें स्क्रूटनी करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो मतलब लिख रहे हैं, तो मैं उनको ये बोल रही हूँ कि प्लीज एक दो दिन टाइम दीजिए। सो इट टेक्स टाइम, सो बी प्लीज बी पेशेंट। वैसे भी अभी 1.5 महीना है, बहुत टाइम है, सो उससे पहले ही मिल जाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिंद।